इन प्रीवियस वीडियो में आप स्टडीड अबाउट क्लासिफिकेशन, किस क्राइटेरिया पे होता है, क्या बेसिस है उसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एंड बहुत सारे हमने मेथड्स देखे थे जिसको हम मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वेल सो हियर वी आर क्लासिफाइंग एनिमल किंगडम, और यहाँ पे एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, तो मैंने उसको ग्रुपिज्म करके अलग अलग हेडलाइंस दे दिए। लाइक जब हम स्टडी करेंगे तो हम फाइलम के फॉर्म में स्टडी करेंगे। सबसे पहला फाइलम जो हम स्टडी करेंगे वो है अपना फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद में हम स्टडी करेंगे निडेरिया, क्योंकि ये पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, तो पोरीफेरा सबसे पहले एग्जिस्टेंस वाले फाइलम है जो हम स्टडी करने वाले। उसके बाद में आता है नेक्स्ट फाइलम, एंड द नेक्स्ट फाइलम इज निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिड्स, नेमाहेलमिंथिड्स, दैट इज एस्काहेलमिंथिड्स, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये सीक्वेंस रहेगा, और इस सीक्वेंस के फॉर्म में ही और इस सीक्वेंस में ही आपको इन सारे फाइलम्स के नाम को याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइलम अपना, जो सबसे पहला फाइलम है, द फर्स्ट फाइलम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, इज फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, ये पोरी, तो पोरी काय करतं, ये वो वाला पोरी नहीं है। पोरी का मतलब होता है जी पोरस, POROUS, एंड फेरा का मतलब होता है बियरी। ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके बॉडी में कंप्लीटली पोरस स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जी हम बोलेंगे पोरीफेरा या पोरीफेरस ऑर्गेनिज्म। एक और चीज याद रखिए कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर द फर्स्ट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अगर कोई है तो वो पोरीफेरा है, एंड दे शोज प्रेजेंस ऑफ सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्वेटिक, दे आर नॉट टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक के अंदर भी दे कैन बी फ्रेश वाटर एज वेल एज दे कैन बी मरीन। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी सॉलिटरी और इट कैन बी कॉलोनियल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पॉइंट्स ताकि आपको याद रखे। एज आई सेड कि ये अपना फर्स्ट मल्टी सेल्युलर है। मैं स्लोली जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मल्टी सेल्युलर organisms, right, and they shows presence of cellular grade of organization। ठीक है, एज आई सेड कि इनका हैबिटेट, ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, सो दे ऑल आर एक्वेटिक, एंड एक्वेटिक के अंदर दे कैन बी मरीन वाटर, ओशन में पाए जाने वाले, और दे कैन बी फ्रेश वाटर। ठीक है जी, मरीन और इट कैन बी फ्रेश वाटर organisms also. These organisms can be solitary, okay, this can be solitary or it can be colonial। जब मैं बोलूं सॉलिटरी, सॉलिटरी का बेसिक मतलब सिंगल रहने वाला, जैसे कि शेर झुंड में नहीं रहता। ठीक है, टाइगर, लेपर्ड्स, ये एज कंपेयर टू डियर्स, या फिर पानी के अंदर मछली एक पूरे शॉल में चलती है, पूरे ग्रुप में चलती है। तो जब ये ग्रुपिज्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल, राइट। और जब ये ग्रुपिज्म नहीं है, सिंगल, एक अकेला चल रहा है, एक अकेला ऑर्गेनिज्म रहना अपने आप को पसंद करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिटरी। सो दीज ऑर्गेनिज्म दे कैन बी सॉलिटरी और दे कैन बी, ये मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर है। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, क्या मतलब हुआ डिप्लोब्लास्टिक का, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने शायद आपको जर्म लेयर्स के बारे में बताया था। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ दो लेयर होती है। ओके, एक है एक्टोडर्म और जो दूसरा है एंडोडर्म। ठीक है, एक एक्टोडर्म और दूसरा क्या है, एंडोडर्म। ये दो ही लेयर इनके पास होती है।
एंड इसी वजह से हम इसे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स के पास या तो रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी होगा या फिर वो असिमेट्रिकल रहेंगे। पॉइंट लिख देता हूं, या तो ये रेडियली सिमेट्रिकल या फिर दे कैन बी असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स का आप कंप्लीट एक स्टेटमेंट फॉर्म करके इसका लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, सेल के पास सेल एग्रीगेट प्लान होता है, सेल एग्रीगेट प्लान। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमने, अगर आपको ये सब टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आ रही तो मेरा इसके पहले वाला लेक्चर आप जा करके देखिए, यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है, ठीक है, इस आई बटन पे जा करके आप देख सकते हो कि ये सारे चीजों का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेल एग्रीगेट प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ठीक है, जिसमें ना तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ना किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, और ना ही यहाँ पे कोई ऑर्गन सिस्टम होता है। बॉडी के अंदर इंटरनली एक कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, एंड दैट स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड, लिख देता हूं, इंटरनली लाइन बाय flagellated cells, and that cells are called as choanocytes. ठीक है, CHOANOCYTES, choanocytes इसे हम कहते हैं। बॉडी की सपोर्ट की बात करें, लाइक अपने बॉडी में बॉडी सपोर्ट होता है जिससे हम चलते हैं, भाग सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। सिमिलरली इन ऑर्गेनिजम्स के पास इनके बॉडी को फॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है, एंड दिस सपोर्ट सिस्टम व्हिच इज देयर ओवर हियर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ spicules, and these spicules are made up of calcium, calcium carbonate, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से ये बना होता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले इसका एक डायग्राम बता दूं। साइकिल ड्रॉ कर रहा हूं जी मैं। साइकिल का बॉडी कुछ इस तरीके से परफोरेटेड रहता है। ठीक है, नीचे ये एक सपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, सपोर्ट की बात मैंने यहाँ पे नहीं करी। ठीक है, सेडेंटरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दे आर सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑर्गेनिजम्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा नहीं सकते, ऐसे को बोलते हैं हम सेडेंटरी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, सेडेंटरी ऑर्गेनिजम्स। तो जाहिर सी बात है कि जब ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकता तो उसके नीचे कुछ तो सपोर्ट है जिसके ऊपर वो फिक्स है, और इस सपोर्ट को, इस सॉलिड सपोर्ट को हम क्या कहते हैं, दिस सॉलिड सपोर्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेटम। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये एक सॉलिड सपोर्ट है, and this is called as substratum। ठीक है, ये जो ऊपर का ओपनिंग दिखता है, this opening is called as oscula। ठीक है, और जो यहाँ पे आपको छोटू छोटू से ओपनिंग्स दिखते हैं, these openings are called as ostia। ठीक है, वाटर जो है वो यहां से, देखो ये पूरा पानी के अंदर है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर पानी के अंदर है। मैंने आपको बताया कि ये एक्वाटिक एनिमल्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनके पास कोई ऐसा ब्लड सिस्टम नहीं होता जिससे ब्लड अंदर आएगा, सर्कुलेट होगा। ठीक है, और फिर उसमें से डाइजेशन प्रोसेस, ये सब एब्जॉर्प्शन, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, सिंपल है। अपने बॉडी में ब्लड होता है, इनके बॉडी में नहीं, यहाँ पे बाहर से वाटर करंट अंदर जाएगा और यहाँ से वाटर जो है फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड वाटर करंट। तो वाटर करंट कहां से एंटर करेगा, ऑस्टिया से एंटर करेगा, और ऑस्कुलम से वाटर करंट जो है बाहर निकल जाएगा। जब वाटर इसके अंदर आएगा, एट दैट टाइम उसके पास कुछ न्यूट्रिटिव मटेरियल या कोई भी खाने पीने की चीज रहेगी, ऐसी चीजों को वो क्या कर लेगा, सीधा डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे कोई एडवांस सिस्टम डाइजेशन का नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है, दिस डाइजेशन वी कॉल इट एज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर
डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नजर नहीं आएंगे, डायरेक्टली यहाँ पे वाटर करंट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी। इनके केस में एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के लिए भी कोई ऐसे एडवांस ऑर्गन, एडवांस चीजें नहीं है, डायरेक्टली जो वाटर करंट आ रहा है वहीं से सिंपल डिफ्यूजन होने वाला है, और डिफ्यूजन के थ्रू ये सारा मैकेनिज्म इनका कंप्लीट होता है, डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होगा। बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद रखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, these organisms can perform asexual reproduction or they can perform sexual reproduction, ठीक है। ये जो organisms होते हैं, these organisms are hermaphrodite। hermaphrodite क्या मतलब? hermaphrodite का मतलब सिंपल कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखेगा और आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखेगा, इसे हम क्या कहते हैं? hermaphrodite, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है, दिस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब आप बोलेंगे इनडायरेक्ट क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मॉस्किटो का ब्रीडिंग कहाँ होता है? तो मॉस्किटो का ब्रीडिंग होता है वाटर में। उस एग में से पहले लार्वा निकलता है, लार्वा से पुपा बनता है, पुपा से फिर वो एडल्ट बनता है, डायरेक्टली वो एडल्ट के फॉर्म में एग से बाहर नहीं आता है। सिमिलरली अगर आप बटरफ्लाई देखो, तो बटरफ्लाई के केस में भी अंडों में से, कुकून में से कैटरपिलर्स आते हैं, कैटरपिलर्स से फिर बटरफ्लाई बनता है, ठीक है। ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे इसको? मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, याद रखिएगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। आई थिंक यहां तक के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर रहेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, एंड दैट इज रिलेटेड टू पावर ऑफ रीजनरेशन। यस, दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। इनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइक आपने प्लेनेरिया का एग्जांपल क्लास 10th में स्टडी किया रहेगा कि कोई भी पार्ट आप काट दो तो हर पार्ट में से एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर इनके पास भी इनके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अगर वो टूट जाए एक्सीडेंटली या पर्पसली, तो टूटने के बाद ये जो है फिर से अपने कटे हुए पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक अंदर खोखली जगह है, कैविटी है, करेक्ट। इस कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसेल। क्या बोलते हैं इसको जी? स्पॉन्जोसेल। इस स्पॉन्जोसेल का एक और नाम है जिसे हम कह सकते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, या सिंपली आप स्पॉन्जोसेल भी याद रखो तो भी आपको याद एग्जामिनेशन के लिए इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने एक्टोडर्म एंडोडर्म बताया, जो जर्म लेयर्स के बारे में आपको बताया, आप यहाँ पे इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, अगर बोलूँ कि जो फर्स्ट लेयर है, ओके, तो ये इनके केस में हम इसको बोलते हैं पिनाकोडर्म, ठीक है। लाइक मैंने एक्टोडर्म आपको बताया, दैट्स पिनाकोडर्म। सो द आउटर वाला जो लेयर है दैट्स कॉल्ड एज पिनाकोडर्म, और जो अंदर वाला लेयर है, मतलब सेकेंड लेयर की बात कर रहा हूं, दे आर कॉल्ड एज कोएनोडर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। इन दोनों के बीच में एक नॉन सेलुलर मैट्रिक्स या जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से
प्रेजेंट इन दोनों लेयर्स के बीच में, ठीक है। तो बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर और दोनों के बीच में एक आर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में जस्ट एक एग्जाम्पल फिलहाल के लिए आप याद रखिए, दैट इज साइकिल।